एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जो हमारा एक्सपायरी डे रहा वॉलेटाइल रहा और उम्मीद के विपरीत एक बड़ी ओपनिंग हुई। तकरीबन हमने 16,700 को क्रॉस किया, उसको टच किया और वहीं से एक बड़ी गिरावट भी दिखी इंट्राडे के अंदर। और जैसा कि इस टाइम मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 7:50 पर शाम को 19 तारीख को, तो इस टाइम निफ्टी तकरीबन 200 पॉइंट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एक घंटे पहले तक ये 300 पॉइंट गिरावट के साथ था। 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हुई है, लेकिन लग रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग बड़ी कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। और साथ साथ में मैं आपसे एक चीज़ से माफ़ी मांगूंगा कि एक्सपायरी डे से रिलेटेड जो सेशन था उससे रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर निकल गया था और पॉसिबल नहीं हो पाया ड्राइविंग करते हुए कि मैं वीडियो बनाकर और पोस्ट कर पाऊँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, लेकिन अगले दिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरी तरह से एक्टिव था। 100% मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली। मैंने तकरीबन 6 ट्रेड्स उसमें बताए। वॉलेटाइल सेशन था, दोनों तरफ की मूव देखने को मिली। जो स्टॉक्स थे वो सारे हमने प्रॉफिट में क्लोज किए, और जिसमें से जिंदल JSW स्टील, जिसको मैं स्टॉक एक ही काउंट करता हूं, लेकिन उसके अंदर इंट्राडे के अंदर हमने 2 बार प्रॉफिट लेके क्लोजिंग दिखाई। और हाँ, जो मैंने स्प्रेड बनाया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, उसके अंदर जरूर हमें निफ्टी के अंदर 20 रुपए का और बैंक निफ्टी में 26 रुपए का नुकसान देखने को मिला। अगर आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप की लाइव परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसके लिए 7 दिन पहले 7 डेज बिल्कुल फ्री रहेंगे। आप मुझको एनालाइज कीजिए, मेरी परफॉर्मेंस को देखिए। आपका मन करे तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए, और मन ना करे तो उसी टाइम आप एग्जिट हो सकते हैं, या आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। और इसके लिए एक बहुत अच्छी विंडो मैंने ओपन की है। जो पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मेरे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे, लाइफ लॉन्ग एक सर्टन अमाउंट के साथ पर मंथ के हिसाब से वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइफ में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं कि आपने मेरे साथ जुड़ना कैसे है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखिए मेरी ईमेल आईडी है। आप उसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद ऐड करूंगा। आप मुझको देखिए, मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए और फिर मेरे साथ बात करिएगा कि आप कहां पर सेटिस्फाइड हैं या कहां पर सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब बात करते हैं अपनी इस वीडियो से रिलेटेड बातें। जैसा कि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स और चार्ट्स को देख रहे हैं, देखिए ये क्योंकि SGX निफ्टी से रिलेटेड चार्ट है, तो आज की कैंडल फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो रही है। आप देखिए, ये कल की कैंडल थी। हम यहां आज मुहर्रम की हॉलीडे की वजह से क्लोज्ड थे, लेकिन SGX निफ्टी 24 आवर ट्रेड करती है, तो उसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो उसने सपोर्ट कहां लिया। जो हमारी 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसी को छुआ। वो प्राइस था 16230, और वहां से लौट के जो इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है वो 16,380 पर हो रही है। यानी ट्रेडिंग जो अभी भी हो रही है वो 16,400 का जो प्राइस है, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है, उसके नीचे अभी भी ट्रेड हो रही है। और हमने एक बहुत बड़ा गैप बनाकर भी
एसजीएक्स निफ्टी ने एक ओपनिंग दिखाई थी आज। हाँ, नीचे से बहुत अच्छे रिकवर हुए हैं, नो डाउट, लेकिन 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। और कल अगर हमने 16,400 के नीचे ओपनिंग कर दी, जैसा कि इस टाइम ट्रेडिंग हो रही है, तो आप 16,240 तक के टारगेट इजीली देख लेंगे। तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट मैं बता देता हूं पहले 16,240 की, उसके बाद जो सपोर्ट बनती है 16,130। पहले इन दो स्पॉट पे टारगेट पे बात करेंगे, उसके नीचे अभी हम नहीं सोचेंगे। तो जिसको बाय करना है 16,240 के नीचे और 16,140 के बीच ऊपर 100 पॉइंट्स में आप जहां पर सुटेबल हो, हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं नीचे जाके। और अगर आप हैज होंगे तो कोई अनलिमिटेड रिस्क आप नहीं कैरी कर रहे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने जैसे इंट्राडे के अंदर एक बड़ी गिरावट दिखाई, 36,265 पर ओपन हुए और जहां ओपन हुए वहीं से हमने गिरावट दिखाते जा रहे थे। तो अब यहां पर क्योंकि बैंक निफ्टी वहां पर इतने बड़े वॉल्यूम्स होते नहीं एसजीएक्स निफ्टी में, तो मेरे हिसाब से 35,280 के नीचे गया बैंक निफ्टी, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी है। तो आप मान के चलिए फर्दर वहां से हम तकरीबन 700 से 800 पॉइंट खो सकते हैं। तो जो पहली सपोर्ट बन के निकलेगी बड़ी, वो है 35,275 का प्राइस पकड़ लीजिए। उसके नीचे बैंक निफ्टी तकरीबन 800 से 900 पॉइंट बहुत तेजी से खो सकता है। और क्योंकि अगर 200 पॉइंट हम निफ्टी में नीचे खुले तो 500-700 पॉइंट 500 पॉइंट तो हम बैंक निफ्टी में नीचे खुल जाएंगे। और बैंक निफ्टी अगर इतने नीचे खुले तो 35,300 की सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। तो उस तरीके से देखते हुए संभल के ही ट्रेड कीजिएगा। मैं बैंक निफ्टी को अगर लॉन्ग मुझे करना है तो मैं लॉन्ग करूंगा तकरीबन 35,000 और 34,750 के बीच में। उससे पहले मैं लॉन्ग तो नहीं करूंगा। हां, शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा नहीं। रीजन, गैप डाउन खुले तो शॉर्ट कहां से मिलेगा। और जो हमने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी वो हम सारी की सारी फिनिश कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, मैंने जो पहले अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो 2200 के टारगेट मेरे अचीव हुए थे, उसके बाद करेक्शन आई थी और मैंने क्या कहा था कि जब हमें ये सारी मूविंग एवरेजेस ब्रेक करके तकरीबन 2090 या 2400 के आसपास मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे फर्दर फिर से। और आप सभी को पता है 2020 की आसपास की पुट के साथ हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया था, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए। उसके बाद हम शांत होकर बैठ गए थे और इस स्टॉक को हमने फिर से डिप पर बाय करना है और हम वेट करेंगे कम से कम यहां से 80 to 90 पॉइंट्स की गिरावट की, और उसके बाद हम लॉन्ग में सोचेंगे। तब तक वेट करेंगे। एचडीएफसी बैंक, देखिए कल चाहे आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 1548 के टारगेट देख सकते हैं, और इंट्राडे में तो इसने 1565 भी लगा दिए थे। और देखिए क्लोजिंग बिल्कुल इसके ऊपर आई है। अब सपोर्ट कहां बनती है अगर हम गैप डाउन खोलते हैं? देखिए सपोर्ट बनती है 15,005 पर, तो उसके नीचे जाएगा तो एक चिंता की बात हो सकती है। तब भी उसके बाद दो बड़ी बड़ी सपोर्ट्स हैं, 1490 की है, उसके बाद जो बहुत ही बड़ी सपोर्ट है जिसपे मैंने बार बार कहा है कि अगर वहां तक गिरावट आती है तो वहां से आप लॉन्ग कीजिएगा, वो प्राइस है 1475 का। तो 1505 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है, अगर गैप डाउन खुलते हैं तो गिरावट इसमें भी गहरा सकती है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट गिरावट आई तो 40-50 पॉइंट तो ये स्टॉक भी गिर सकता है। तो 1505 के नीचे जाने पर 1475 तक की गिरावट आ सकती है, तो संभल के ट्रेड लीजिएगा।
और बिल्कुल बाइंग करिए 1485 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक हमें फिर से, पहले हमने यहां से बाय किया था 975 से, उसके बाद हम ऊपर जाके 1030 के आसपास निकले, उसके बाद हम शांत होकर बैठे और मैंने कहा था कि एक बार हमें फिर से ये 50 डेज मूविंग एवरेज या इसके नीचे मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। वहां पर आप देखिए 989 तक आया और जो प्राइस बनता है वो 985 का बनता है। हम अभी भी हमारे पास लॉन्ग नहीं हुआ। मेरे हिसाब से कल ये आपको 965-70 के आसपास मिल सकता है, गिरावट पर मिल सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 955-60 भी दिख जाए, तो गिरावट पर नीचे जाके बाय कीजिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेड शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, रिस्क केवल उतना ले सकते हैं जितना अगर हम कॉल बाय करेंगे हैजिंग के लिए, तो 985 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर, ये नहीं कि 65 के आसपास जाके आप शॉर्ट करें। अगर फ्लैट टू स्लाइटली सा नेगेटिव खुलता है और 985 ब्रेक होता दिखता है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। लेकिन 965 या 970 के आसपास खुले तो शॉर्ट नहीं करना, तो शॉर्ट नहीं करना, वहां पर अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग जाने की। एचडीएफसी ने देखिए गिरावट तो जरूर दिखाई अपने हाई से, हाई देखिए 2768 तक के लग गए थे और मैंने इसके अंदर पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनाई हुई है, 2698 पर फ्यूचर सेल किया हुआ और साथ में 38 रुपीज़ में मैंने कॉल बाय की थी 2700 की, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क 40 रुपीज़ का था। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं थोड़ा सा प्रीमियम लॉस होता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम कल गैप डाउन खुलते हैं तो ये स्टॉक ना करते 50 से 60 रुपए नीचे गैप डाउन खुल सकता है। उस केस में हो सकता है कि ये 2650 के आसपास दिख जाए और हम वहां पर अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट करें। तो अगर बाइंग की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं इसमें 2620 और 2570 के बीच में कहीं आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं वेट करूंगा, चाहे मुझे महीना वेट करना पड़े। मुझे अगर इसको लॉन्ग करना है तो वही प्राइस होगा 2570 और 2530 के बीच का, उससे पहले मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। कम से कम यहां से 200 पॉइंट की गिरावट के बाद लॉन्ग करूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए गिरावट दिखा दी और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर ये 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकता है और वो प्राइस था 1750, वहीं पर सपोर्ट मिली। लेकिन जैसा SGX निफ्टी दिखा रहा है, हो सकता है कि कल के दिन में ये 1730 की सपोर्ट है उसे भी ब्रेक कर दे और उसके नीचे फिर से ये स्टॉक वीक हो सकता है। तो तब, क्योंकि मैंने इसके अंदर शॉर्ट करके पोजीशन बनाई हुई है, 1772 पर शॉर्ट बनाई हुई है और उसके बाद देखिए मैं कितना जबरदस्त ट्रैप हो गया था, तकरीबन 60 पॉइंट मेरे अगेंस्ट था ये स्टॉक। लेकिन नुकसान 60 पॉइंट का नहीं था, नुकसान था केवल 25 to 26 रुपीज का। तो अब मैं प्रॉफिट के अंदर आ चुका हूं और कल की अगर एक मूव और बड़ी मिल जाती है तो मैं अपना शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होऊंगा और फिर शांत होके बैठ जाऊंगा। पहले मार्केट को स्टेबल होने दूंगा और उसके बाद कोई पोजीशन सोचेंगे। और अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, अगर 1730 के नीचे ट्रेडिंग दिखती है, 1730 या 28 या 25 का प्राइस पकड़ लीजिए, उसके नीचे ट्रेडिंग दिखती है और आपको लगता है कि ये स्टॉक उसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं हैजिंग के साथ। और हम बाय करेंगे अगर गिरावट और गहराती है तो 1700 और 1700 के आसपास जाके, उससे पहले कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को मैंने क्या कहा था आपको, अगर 700 ब्रेक करता दिखे तो आप 10 पॉइंट के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं। मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियोस को देख लीजिए, 690 के टारगेट्स लग गए और जबकि मार्केट ने गिरावट नहीं दिखाई थी। और जैसा मार्केट गिरावट दिखा रही है, हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 680 भी ब्रेक करता दिखे, तो 670 और 680 के बीच में तो इसको लॉन्ग करना है, तब शॉर्ट मत सोचिएगा, वहां पर बाय कीजिए। 670 और 680 के बीच में आप जहां कंफर्टेबल है, 685 का प्राइस पकड़ लीजिए
वहां पर लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने 2 सपोर्ट ली हैं 750 के आसपास 2 दिन लगातार, और मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर ये 745 ब्रेक करे तो समझ लीजिए 730 आपको दिखेगा। जैसे हमने यहां पर 720 पर बाय किया था और यहां पर निकले थे 441-42 पर, ये हमने सारा प्रॉफिट लिया था। हाँ, ये प्रॉफिट नहीं हम ले पाए थे, इसका हमें खेद है। लेकिन अब अगर 745 ब्रेक होता है तो 730 तक की जर्नी हो सकती है। तो तब आप सोच लीजिए 745 और 730 के बीच में कहां आपको बाय करना है। मेरी कोशिश होगी कि 34-35 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने अब ब्रेकडाउन दिया है, और मेरी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने एक पोजीशन बनाई थी 435 पर, और तब ये 434 को होल्ड कर रहा था, और जैसे पोजीशन बनाई उसी टाइम इसने ब्रेकडाउन दिया। और क्योंकि साथ में हमारे पास पुट थी तो पुट में तो 7-8 रुपए मिल गए, ये अच्छी बात रही। हाँ, उसका पुट का प्रॉफिट बुक किया और हम चले गए 420 वाली पुट पर। जितने प्रॉफिट हमने ऊपर से कमाया था उतने की वो पुट खरीदी, और अब हमारा रिस्क इसमें तकरीबन 420 से लेके 435 के बीच का है, यानी 15 रुपए का। अच्छा बड़ा रिस्क है, कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। लेकिन जितना भी ये 420 से ऊपर बंद होगा उतना ही हमारा रिस्क कम होगा। मैक्सिमम रिस्क इसमें केवल 15 रुपए का है। और जब ये ट्रेड हमने लिया था अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ ट्रेड लिया था, क्योंकि पुट बाय थी और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था। जितना ऊपर जाता ये सारा हमारा प्रॉफिट मिलता। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक करेक्शन बड़ी देखी गई है पीएसयू स्टॉक्स के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के हैं। तो आप देखिए, अगर पिछले 10 दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी, तो 462 से लेके जो 420 तक की जर्नी रही उसमें केवल एक दिन ये कैंडल ग्रीन पे क्लोज हुआ है। आप 8 से 9 दिन मान लीजिए लगातार ये गिरावट ही दिखा रहा है। तो अभी जिसको नया ट्रेड लेना है, नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग मिली है, हो सकता है कल हम गैप डाउन खुले और ये स्टॉक आपको 410 के आसपास भी मिल सकता है। तो 403 की तो बहुत अच्छी सपोर्ट है, और अगर 403 की सपोर्ट को फिर से होल्ड कर लिया, जैसे अगर आप पीछे से देखें तो पिछले अक्टूबर से इसने अभी तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो 50 डेज मूविंग एवरेजेस को वो होल्ड कर लेगा, तो हम वहाँ पर नया ट्रेड जिसको लेना हो लॉन्ग साइड पर तो वो वहाँ पे ले सकता है। वो 410 और 402 के बीच का कोई भी प्राइस हो सकता है। हेज रखिएगा अपनी पोजीशन को, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 20 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं, और कल एक नई वीडियो के साथ फिर